चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से खिताब। कहा, नए डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। ज़रूरी है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब एक ज़रूरी कदम है। फील्ड मार्शल हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इंफरादियत बरकरार रखेगी। अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं। अदील वड़ाइच, बताएगा इस खिताब में मजीद क्या कहा गया? जी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नजर जरूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। फील्ड मार्शल ने कहा है कि डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर का क़याम इस तब्दीली की जानिब एक जरूरी कदम है। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इंफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विस के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। उन्होंने कहा है कि जो बाला कमांड की यकजहती के साथ साथ तीन अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी और भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। फील्ड मार्शल ने कहा है कि तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि उनके पास फितनातुल खारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात का इयादा करता हूं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ताहम किसी भी मुल्क को, किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आंच और हमारे अज़्म को आजमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तमाम लोग ये जान लें, ये तमाम ममालिक ये जान लें, पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्वीर है और इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने रखी है। और उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है भारत को और तालिबान रजीम को, और उन्होंने कहा है कि भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी ज्यादा बर्क रफ्तार और शदीद होगा। जी राइट। अदील, साथ ही ये भी बताइएगा कि आज DHQ में तकरीब भी हुई, इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और उसके बाद इन्होंने ये खिताब किया। जी बिल्कुल, आज का खिताब इसलिए बहुत अहमियत का हामिल है कि जब ये नया ओहदा और नया एक निज़ाम ज़ाहिर है उसमें रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, उसके बाद बुनियादी तौर पे उन्होंने तमाम जो हैं उनके आसान किया है और उनको बुनियादी तौर के इस नए स्ट्रक्चर के तहत चीजें आगे कैसे चलेंगी उन्होंने ये बताया है कि ये जो एक तारीखी तब्दीली हुई है ये क्यों हुई है। उन्होंने इन अफसरान को बताया है, तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान को बताया है कि जो बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नजर जरूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के जो मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। और उन्होंने इन अफसरान को बताया है कि जो डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर्स है इसका क़याम अमल में जो लाया गया है ये इस तब्दीली की जानिब एक जरूरी कदम है कि फोर्सेज के दरमियान मल्टी डोमेन ऑपरेशन में तीनों फोर्सेज एक मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर काम करें। तो ये इसलिए जरूरी है। और उन्होंने ये भी इन अफसरान को ये बताया है, ये वाज़ेह किया है कि हर सर्विस जो है ये अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इंफरादियत बरकरार रखेगी। यानी जो उनकी ऑपरेशनल तैयारियां होंगी उनमें इन फोर्सेस का अपना एक अलग से उनकी जो ऑपरेशनल तैयारियों की इंफरादियत रहेगी। और डिफेंस फोर्सेस का जो हेडक्वार्टर होगा ये सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत बनाएगा और इसको हम आहंग करेगा। और ये जो बाला कमांड है उसकी उन्होंने जो यकजहती है इसके हवाले से ये बताया है कि जो तीनों अफवाज हैं ये यानी एक जानिब जहां बाला कमांड की यकजहती है उसके लिए हेडक्वार्टर काम कर रहा होगा, लेकिन तीनों अफवाज जो हैं ये अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और अपना इंटरनल जो उनका एक स्ट्रक्चर है, एक तंजीमी ढांचा है, उसको वो उसी तरह बरकरार रखेंगी, उसी तरह अपनी ऑपरेशनल तैयारियां जो हैं वो जारी रखेंगी। और उन्होंने बुनियादी तौर पे एक विजन दिया है कि ये जो नया एक स्ट्रक्चर बना है, एक नया हेडक्वार्टर बना है डिफेंस फोर्सेज का, ये बुनियादी तौर पे इसकी जरूरत क्या थी और आने वाले दिनों में चीजें किस तरह से चलेंगी। और जो इनका इंटरनल एक मैकेनिज्म फोर्सेज का है वो बिल्कुल उसी तरह ही चलता रहेगा। उनकी एक अपनी जो इंडिविजुअल उनकी एक खुद मुख्तारी है वो बिल्कुल उसी तरह रहेगी। सिर्फ जो एक इसकी कोऑर्डिनेशन को बेहतर
लिए और जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन हैं इसमें ठीक है।